सुनहरी मछली। एक दिन समुंदर से एक मछली तीरते तीरते तालाब आ गई। वो बहुत अनोखी थी। तालाब की मछलियाँ उसे गौर से देखने लगी। उसी वक्त एक मछुआरा वहाँ तालाब की मछलियाँ पकड़ने आया। तालाब के मछलियों को शिकारी के बारे में पता था। जैसे ही उसने जाल डाला, सारी मछलियाँ तुरंत वहाँ से भाग गई और ये सुनहरी मछली जाल में फंस गई। मछुआरे ने कहा, ये मछली तो कितनी बड़ी है, इसे मैं घर ले जाकर छोटे छोटे टुकड़े कर कर सुखा कर बहुत दिन तक खा सकता हूँ। ओ मछुआरे, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मछली की बातें सुनकर, अरे ये मछली तो बात भी कर सकती है, बताओ तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? अभी तो मैं तुम्हें तालाब से निकालकर घर ले जाता हूँ, वरना तो तुम मेरे हाथ से निकल जाओगी। वो मछली को पकड़कर घर को जाने लगा। वो घर पहुँच गया। वो कहने लगा, ए मछली, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, करो मेरी मदद अब। तभी अचानक उसके आगे बहुत सारा खाना प्रकट हुआ। वाह वाह, इतना सारा खाना! मैं तो तुम्हें यहाँ मारने लाया था, तुमने तो जादू ही कर दिया। इतना सारा खाना मुझे तुमने दिया, अब तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन वो बहुत उदास था। मछली ने उसे देखा। क्या हुआ दोस्त, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। अब से तुम्हें मैं कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मेरी उम्र के बच्चे सभी पाठशाला जाते हैं, मुझे भी पढ़ना पसंद है, पर हर रोज मैं जाल लेकर मछली पकड़ने जाता हूँ। तुम पाठशाला क्यों नहीं जाते? मुझे पढ़ना पसंद है, पर मुझे कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए मछली पकड़ने के काम पर लगा दिया। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं? मुझे तुम अपने कान तक ले जाओ। मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगी, उसे पढ़ने से तुम्हें सब कुछ याद रहेगा और तुम अपनी कक्षा में सबसे अव्वल आओगे। तुम्हारी सब प्रशंसा करेंगे। अच्छा, बताओ। मछली ने उसके कान में एक मंत्र बताया। उसके बाद से जैसे उसने कहा था वैसे ही हुआ। मछली दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे तालाब की बहुत याद आ रही है। चलो हम दोनों तालाब चलते हैं। वो दोनों तालाब के पास चले गए। मछली ने उसे अपने ऊपर बैठा लिया और बहुत जल्दी जल्दी तैरने लगी। और उसने सारे तालाब की सैर करवाई उसे। सबको देखकर वो बहुत खुश हुआ। जब उसका मन भर गया, वो वापस घर जाने लगा। मछली ने कहा, दोस्त, तुम अकेले ही क्यों जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं जितना खुश पाठशाला में होता हूँ, आज मैंने देख लिया कि तुम उतना ही खुश तालाब में होती हो। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी से दूर नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मैं वापस जरूर आऊँगा दोस्त। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस काम में हमें खुशी मिलती है वही काम करना चाहिए और जहाँ रहने में खुशी होती है वही रहना चाहिए। बैलकार। एक गांव में रामैया नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी। वो उस बैलगाड़ी में सारे काम किया करता था। उसके पास 5 एकड़ जमीन थी जिसपे वो खेती किया करता था। उसकी फसल तैयार हो जाने पर वो उसे उसी बैलगाड़ी में ले जाता था। शहर में उसे बेच देता था और घर वापस आ जाता था। उस साल बारिश नहीं होने के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, जिससे उसे बहुत नुकसान हो गया था। उस पर बहुत कर्जा हो गया था, इसीलिए उसने अपनी जमीन बेच दी और वो तब से दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। उसको अपने परिवार का पालन करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। एक समय वो बहुत अच्छा कमाता था और बहुत अच्छा जीवन बिताता था, इसीलिए वो उसे नहीं बेचना चाहता था। एक दिन कुछ काम से वो शहर की ओर बैलगाड़ी में जा रहा था। कुछ गांव वाले उस रास्ते पर पैदल चल रहे थे। उन्हें देखकर वो कहने लगा, क्यों ना मैं अपनी बैलगाड़ी में इन मुसाफिरों को शहर तक ले जाऊं, इससे मुझे भी कुछ कमाई हो जाएगी। कुछ देर बाद वो फिर से कहने लगा, इस जमाने में कौन बैलगाड़ी में जाना चाहेगा? ये सोचकर वो बैलगाड़ी चलाते चलाते शहर पहुंच गया और उसने एक घर के सामने एक पुरानी खटारा कार खड़ी देखी।
उसे देखकर उसे एक उपाय सूझा। वो उस गाड़ी के मालिक से बात करने लगा। कुछ देर बात करने के बाद उसने कुछ पैसों से वो कार खरीद ली और उसे नई जैसी बनाने के लिए दे दी। कार तैयार होने के बाद उसने अपनी बैल को बैलगाड़ी से अलग करके कार से बांध दिया और उसे बैल कार बना दी। अब वो उस बैल कार से लोगों को शहर शहर पहुंचाता था। रास्ते पर आधी बैलगाड़ी और आधी कार को देखकर लोगों के अंदर बहुत उत्साह जाग गया था। पर्यावरण के लिए भी ये उपाय बहुत अच्छा था। उस किसान की अक्लमंदी से वो लोग बहुत खुश हुए और उस दिन से वो वही बैल कार से लोगों को यहाँ वहाँ पहुँचाने लगा। इससे रामैया को बहुत अच्छी आमदनी हो रही थी और उसकी जिंदगी और अच्छी हो गई। तब से वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब कोई मुसीबत आ जाए तो हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। पानी से चलने वाली गाड़ी। विशाल को गाड़ियाँ बहुत पसंद थी। उसके दोस्तों की तरह उसे भी गाड़ी चलाना बहुत पसंद था। वो बहुत तेज गाड़ी चलाना पसंद करता था। उसके पिता पुलिस में काम करते थे। विशाल बहुत भोला था, इसीलिए वो उसे ज्यादा जेब खर्ची नहीं देते थे। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और लाड़ भी करती थी, इसीलिए पिता से छुपाकर जरूरत पड़ने पर उसे पैसे दे देती थी। वो उन पैसों को जमा करके एक गाड़ी खरीदना चाहता था। वो पुरानी गाड़ी ही सही, लेकिन एक गाड़ी लेना चाहता था। जब उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए तो वो एक बड़ी गाड़ी की दुकान को गया और वहाँ उसे सेल में अच्छी महंगी और खूबसूरत गाड़ियाँ दिखाई दी। एक से एक बढ़कर खूबसूरत गाड़ियाँ और जबरदस्त गाड़ियाँ वहाँ रखी हुई थी। उस दुकान में काम करने वाले हर गाड़ी की तारीफ ही कर रहे थे। तब एक काम वाले ने कहा, ये गाड़ी सबसे ज्यादा माइलेज देती है। दूसरे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी की स्पीड सबसे ज्यादा है। तीसरे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी पूरे देश में सबसे अच्छी गाड़ी है। विशाल की मासूमियत को देखकर चौथे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी तो सबसे अलग है, ये पानी से चलती है। विशाल को उसकी ये बात बहुत आकर्षित लगी और वो उससे पूछने लगा, क्या ये पानी से चलती है? अरे वाह! वो विशाल को उस गाड़ी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा। वो उस गाड़ी से बहुत खुश हुआ और उसने उसे खरीद लिया। दूसरे दिन जब उसके पिता ने गाड़ी देखी तो वो पूछने लगे कि वो गाड़ी किसकी है। तब उसने जवाब दिया, ये गाड़ी मेरी ही है, कल ही खरीदी थी। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये पानी से चलती है। उसकी बातें सुनते ही उसके पिता को पता चल गया कि वो बेवकूफ बन चुका है। उसके पिता उसे वापस उसी दुकान ले गए और वहाँ जाकर उस दुकान के काम वालों से कहा, ये गाड़ी पानी से चलती है, ये मेरे बेटे से किसने कहा था? आओ और मुझे भी बताओ, अगर ये गाड़ी पानी से नहीं चलेगी तो मैं उस इंसान को ही पानी में डाल दूंगा। पुलिस की धमकी सुनकर वो सब डर गए और एक एक करके गाड़ी में पानी डालने लगे। जब किसी से भी गाड़ी चालू नहीं हुई तब सब काम वालों को एक और पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। वहाँ पर एक राहुल नाम का लड़का भी काम करता था। वो आगे नहीं आया। तब विशाल के पिता ने उसे धमकी दी, आओ बताओ मुझे, तुम भी इसे पानी से चला पाओगे क्या, या तुम्हें भी पुलिस स्टेशन ले चलूं? तभी होशियार राहुल ने अपनी होशियारी से जवाब दिया, हाँ साहब, ये गाड़ी पानी से ही चलती है, पर कोई भी साधारण पानी से नहीं, सिर्फ अदरक के पानी से। शायद साधारण पानी इसमें डालने की वजह से इसका इंजन खराब हो गया है। आप मुझे 3 महीने का समय दीजिए, मैं इसे ठीक करके आपके सामने चला कर दिखाऊंगा। इसका ये जवाब सुनकर विशाल के पिता हैरान रह गए और कहने लगे कि 3 क्या 4 महीने ले लो, पर अगर तुमने 4 महीने बाद इसे नहीं चलाया तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वो बाकी के काम वालों को अपने साथ ले गए।
उनके जाने के बाद उस दुकान के बाकी काम वालों ने राहुल को डांटा और कहने लगे, क्या तुम पागल हो गए हो? अदरक के पानी से क्या कोई गाड़ी चल सकती है जो ये चलेगी? तब राहुल ने जवाब दिया, मुझे भी पता है ये गाड़ी अदरक का क्या किसी भी पानी से नहीं चलेगी, लेकिन अगर मैं ये बात उसे तभी कह देता तो वो मुझे भी बाकी लोगों के साथ पानी में डाल देता, इसलिए मैंने ये झूठा बयान दिया। इन 4 महीनों में कुछ भी हो सकता है, उस पुलिस वाले का ट्रांसफर भी हो सकता है या मैं ही कहीं और जा सकता हूँ। उसकी इस होशियारी को देखकर सब उसकी प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय रहते ही होशियारी दिखा देनी चाहिए।